जो है क्वेश्चन नंबर 7 हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया गया है कि हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस की एक साइड दी गई है सवाल के अंदर ही की वो जो है P2 क्या कितना है 6 सेंटीमीटर, और इसके अलावा एक परपेंडिकुलर दिया गया है SL, ये कितना है 4.8 सेंटीमीटर, और तीसरी चीज वो डायगोनल दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, हम सवाल के अंदर लिखेंगे लेट P Q R S इज ए रोम्बस। हमने मान लिया कि P Q R S क्या है, हमारे पास एक रोम्बस है। अब इसके अंदर दिया क्या गया P Q, जो कि लेंथ ऑफ वन साइड लिख लेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड इन ए रोम्बस वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब अगर हमें पता है रोम्बस की एक साइड अगर दी गई होगी तो दूसरी ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की एक साइड है P2 क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी कि Q2 R 6 सेंटीमीटर, R2 S 6 सेंटीमीटर और S2 P 6 सेंटीमीटर, और डायगोनल दिया गया है D1 हम लिखेंगे, D1 कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी हमने दिया। और SL हमने देखा, SL इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, और SL जो है इसकी लेंथ कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें निकाली। हमने निकालना क्या है, एक तो हमने निकालना है कि एरिया ऑफ रोम्बस, और साथ में वन ऑफ इट्स डायगोनल दिया गया, यानी कि दूसरा डायगोनल भी हमने निकाला। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर है, जरा एक बार इधर देखो। अगर हमारे पास इस रोम्बस है, हमें डायगोनल जब तक ना दिया गया होगा हम एरिया ऑफ रोम्बस नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, ये है ना रोम्बस का एरिया। लेकिन हमारे पास एक ट्राइंगल है PQS, अगर जितना इस वाले ट्राइंगल का एरिया होगा क्या उतना ही एरिया इसका भी होगा, क्योंकि रोम्बस दोनों इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया जाता है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज ट्वाइस द एरिया ऑफ PQS, ट्राइंगल यहाँ पे बना ट्राइंगल PQS, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है 1/2 बेस कितनी है PQ इनटू हाइट कितने S यहाँ, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 PQ कितना है, PQ है 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय SL कितना है 4.8 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे भी लिखा है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.8 सेंटीमीटर हम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 4.8 मल्टीप्लाई बाय 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4 6 4 जा 24 और 4 कितना होता है 28, यानी कि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 28.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने निकाला एरिया रोम्बस निकाला हमने। अब हमें निकालना है वन ऑफ इट डायगोनल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड द सेकंड डायगोनल दैट इज D2। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ D2 हमने ढूंढना है। आल्सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आल्सो लिख लेता हूँ, आल्सो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल, किसके बराबर 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल, 1/2 में ऐसे ही लिख लेता हूं 1/2। दो डायगोनल्स कौन कौन से, एक तो है एस क्यू इंटू पी आर। क्या पी आर हमारे पास दिया गया है कि कितनी लेंथ है उसकी, नहीं दी गई है, तो
हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई एस क्या कितना है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई क्या वार कितना है क्या वार को हम ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस कितना निकाला था हमने 28.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर 28.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो 2 1 जा 2 4 जा 8 ये कितना बना यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा ये बना 28.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई टी आर यही है ना। अब करो जरा इनको डिवाइड 28.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड कर ये मल्टीप्लाई में इस साइड इक्वल टू में इस साइड लाएंगे क्या बनेगा डिवाइड ये बनेगा 4 सेंटीमीटर इक्वल टू टी आर स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर खाता। अब करो जरा 28.8 को डिवाइड करो 4 के साथ कितना आएगा 28.8 को 4 के साथ डिवाइड करो 4 के साथ करो तो डिवाइड कितना आएगा कहाँ पे करो 28.8 डिवाइड करेंगे 4 से आंसर 28 का 0 अब आया 8 4 2 जा 8 यानी कि ये कितना आएगा पी आर कितना बनेगा 7.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ डायगोनल D2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ हमारा सवाल भी जो है कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।